अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट निदा ताहिर और आज का ब्लॉग है असेस योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जिसको हम इज़्ज़त नफ्स भी कहते हैं, ख़ुद एतमादी भी कहते हैं, सेल्फ एवेल्यूएशन, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, जिसको हम बहुत से नामों से जानते हैं और बिलखसूस सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। सेल्फ एस्टीम होती क्या है? सेल्फ एस्टीम इज़ एन ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। हम कितना अपने आप को कीमती समझते हैं, हम एक रैंक पे कहाँ अपने आप को रखते हैं। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि अगर आप 1 से लेके 10 तक अपने आप को वैल्यूएट करें तो आप किस रैंक पे अपने आप को रख रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ समझते हैं, तो वो आपका सेल्फ एस्टीम का लेवल है। सेल्फ एस्टीम हम बचपन से ही देखते हैं कि कैसे हमारी बूस्टअप हो रही है, कैसे हमारी लेक हो रही है। बहुत सी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो लोगों में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ सोसाइटी में ठीक तरीके से सरवाइव कर सकते हैं बल्कि बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करते हैं, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से वो अपनी बात को ठीक तरह से कन्वे नहीं कर सकते, बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। आज एक छोटा सा टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक क्वेश्चनेयर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जो कि असेस करेगा कि आपकी सेल्फ एस्टीम का लेवल क्या है। क्या आप लो सेल्फ एस्टीम की कैटेगरी में आते हैं या यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप इजीली चीज़ों को वैल्यूएट कर लेते हैं, इजीली समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे होते हैं और बहुत सारे आउटकम से हम निकल जाते हैं जिसमें हमारी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव्ड होती है, जिसकी वजह से हम इजीली उस टास्क से निकल आते हैं। तो एक सवालनामा जो कि 8 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हो 4 कैटेगरीज में। पहली कि कभी भी आप वो फील नहीं करते, कभी कभार आप महसूस करते हो, उसको आप 1 कैटेगराइज करोगे। कभी किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फील करते हो तो इसको 2nd कैटेगरी में आप लेके आओगे। आप अक्सर जो है इसको फील कर रहे होते हो तो इसको आप 3rd कैटेगरी में लेके आओगे। हमेशा ही आपको लगता है कि आप इससे निकल ही नहीं पाते और ये कैटेगरीज आपके माइंड में ही रहते हैं तो आप इसको 4 कैटेगरीज करोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या काम करने के दौरान आपकी सलाहियतें जो हैं वो वीक हो जाती हैं और सोचें हर वक्त दिमाग में चलती रहती हैं, यानी आप प्रोडक्टिव होके काम नहीं कर पाते और सोचें हर वक्त आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो आप इन 4 कैटेगरीज में से जहां आपको लगता है आप अप्लाई करते हैं, आप इसको रेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि क्या आप अपने शॉर्ट कमिंग्स यानी जिसको हम कहते हैं गलतियां और कोताहियां जो हैं उनको क्या आप उन पे ज़्यादा तवज्जो देते हो या आप उनको इग्नोर करके फर्दर ऑन मूव ऑन कर देते हो, तो इसको भी आप इन 4 कैटेगरीज में रेट कर सकते हो। तीसरा सवाल कि आप क्या जो आपकी सलाहियतें हैं और जो आपकी कामयाबियां हैं उनको हमेशा मुस्तरद करते हो, यानी जो आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, उनको आप हमेशा इग्नोर करते हो और आप अपनी नेगेटिविटी को इन्हांस करते रहते हो कि नहीं मेरे में ये कमी है, ये कमी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करते हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं या अपना मुआवजा हर वक्त दूसरों से करते रहते हैं, यानी यू ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। तो इसको भी आप जिस कैटेगरी में लाई करते हो 1 से 4 तक आप इसको आंसर कर सकते हो। इसके बाद जो आपसे 5वां सवाल करने जा रही हूँ वो ये है, क्या आप दूसरों की राय को कबूल करते हो और इजीली जो है वो उससे निकल जाते हो, उनकी राय को एक्सेप्ट करते हो, जद्दोजहद भी करते हो उससे निकलने की। तो इन 4 कैटेगरीज़ में जहाँ अप्लाई करते हो आप उसको बता सकते हो। क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग आप पे तनकीद करते हैं और उस तनकीद के असर में आप आ जाते हो, यानी क्रिटिसिज्म जो किया जाता है आप उसको बहुत ज़्यादा फील करते हो और इतना फील करते हो कि उससे निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन 4 कैटेगरीज़ में जहां आपको लगता है कि आप लाई करते हैं आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 6 क्वेश्चन आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि क्या आप अपना फ़ैसला जो है वो खुद ले सकते हैं, यानी यू आर इंडिपेंडेंट टू डू योर ऑन डिसीजंस। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप जहाँ पे लाई करते हैं कि कभी कभी आप अपने डिसीजंस खुद ले लेते हैं, ज़्यादातर आप नहीं ले पाते, तो जहाँ कैटेगराइज करते हैं आप इसको रेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या माशरे में जो जैसे भी हालात चल रहे हों तो आप बेबसी, लाचारगी या आप एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हो, आपको लगता है कि बस यहाँ पे ही दुनिया ख़त्म हो गई, मैं इससे आगे चल ही नहीं पाऊँगी या चल ही नहीं पाऊँगा,
तो आप जहाँ अपने आप को रेट करते हो, आप अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनको टोटल करके आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, तो मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ़ इस्टीम का लेवल जो है वो आपका क्या है। क्या आप नॉर्मल लेवल पे आ रहे हैं या आपकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है। वैसे आपको इस वीडियो के लास्ट पे बता देती हूँ कि अगर आप 19 से 32 की कैटेगरी में आते हैं तो यू नीड सम कंसल्टेशन, आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आप 19 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो यू आर गुड टू कन्वेज एंड एवरीथिंग। आपकी ओपिनियन अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत पॉजिटिव है। तो इसी के साथ अगर किसी मज़ीद टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।